हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और फिजिक्स में हमारी ध्वनि चल रही है। ध्वनि को हम साउंड बोलते हैं। आज हम आगे की चैप्टर देखेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। ध्वनि की चाल पर कौन कौन सी राशियों का कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी भी जिंदगी में राशियों का फर्क पड़ता है, हमारे नक्षत्र खराब होते हैं, कब हमारी गति कम होती कब बढ़ती है, ऐसे ही ध्वनि पे भी डिपेंड करती है राशियां। ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या बोल सकते हैं हम? ध्वनि पर प्रभाव। क्या बोलेंगे? ध्वनि पर प्रभाव। क्या बोलेंगे हम? ध्वनि पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ साउंड। ध्यान रखो, समझ गए? पूरा देखना, पूरा आ रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रकार में हम देखें, पहली राशियां। पहली यदि हम राशि देखें, यहाँ पर माध्यम देखें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसे बोलते हैं माध्यम को ताप बढ़ाने पर। यदि मान लो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इससे बोलते हैं ताप का प्रभाव। देखो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि पर, है ना? साउंड पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही हम 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, 1 डिग्री टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो चाल जो है ध्वनि की जो चाल है, ध्यान रखना, ये भी बढ़ती है। ध्यान रखना। और कितनी बढ़ती है? तो 0.61। ध्यान रखना, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ती है। देखो हमने क्या देखा, ध्वनि का प्रभाव देख पा रहे हैं हम अभी। ध्वनि का प्रभाव हमने ताप में देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये है कि जितना ज्यादा गर्म होगा टेम्परेचर, उतनी ध्वनि तेज चलेगी और ज्यादा चलेगी। ध्यान रखना। कहा जाता है 1 डिग्री सेल्सियस यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये जो एरो है ये बढ़ाने का निशान है। ध्यान रखना। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो इसकी चाल भी 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ध्यान रखना, समझ गए? यदि अब हम आगे चले यहाँ पर, इसके बाद है आर्द्रता, जिसे हम नमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता का प्रभाव। क्या बोलते हैं? आर्द्रता का प्रभाव। इसे हम नमी बोल सकते हैं प्यार से। क्या बोल सकते हैं? नमी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नमी। ध्वनि पर क्या फर्क पड़ता है नमी में, ये देखेंगे हम। देखो कभी भी ध्वनि यदि हम बातें करें, नमी वाली ध्वनि और ये शुष्क मान, ये नमी है और ये शुष्क है। नमी मतलब यहाँ पर जहाँ पर नमी रहे, और शुष्क मतलब जहाँ पर सूखा रहे। तो इसका घनत्व की बातें करें तो घनत्व जो नमी का है, ध्यान रखना, वो कम होता है और इसका घनत्व जो है शुष्क का ज्यादा होता है। देखो घनत्व की बातें करें, घनत्व जैसे हम डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी नमी में कम होगी। ध्यान रखना, नमी में क्या होगी? कम होगी और शुष्क में ज्यादा होगी। तो देखो इसमें जब डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब आपको पता सघनता ज्यादा है, और सघनता ज्यादा रहेगी तो ध्वनि तेज दौड़ नहीं पाएगी। और यहाँ पर सघनता कम रहेगी तो ध्वनि आसानी से दौड़ लेगी। ध्यान रखना। देखो यहाँ पर सघनता ज्यादा है, जब सघनता ज्यादा रहे, डेंसिटी ज्यादा रहे, तो ध्वनि इधर उधर टकराएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बट इसमें जो ध्वनि है वो तेज दौड़ती। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसमें डेंसिटी है नहीं।
यदि हम बातें करें, शुष्क की बातें करें, गर्मी की बातें करें, तो गर्मी के समय में हमारी जो आवाज़ है कम दूर तक पहुंच पाती है, समझिए। बट यदि हम बरसात की बातें करें, जहाँ पर बारिश हो रही हो, उस समय नमी वाले मौसम की बात करें, तो वहाँ पर आवाज़ दूर तक पहुँचती है। ये क्वेश्चन आता है कि शुष्क की अपेक्षा नमी जो है किसमें आवाज़ स्पष्ट पहुँचती है और तेज पहुँचती है, तो ध्यान रखना आपकी आवाज़ स्पष्ट आएगी नमी वाले में, ठीक है। बरसात के दिन आई और अच्छे दिन आए, इसीलिए कहा जाता है कि बरसात के दिन आए और अच्छे दिन आए के भी अच्छी आवाज़ सुनाई जाती है, बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ आती है। बेटा बातें नहीं समझे, तो बरसात के दिन आए और बड़े अच्छे दिन आए, वो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान रखना जैसे ही बरसात होगी स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी, अच्छी आवाज़ सुनाई देती है गर्मी की अपेक्षा, समझ गए। अब यदि हम और आगे बातें करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यदि हम बातें करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, इसे बोलते हैं दाब का प्रभाव। क्या बोलते हैं हम? दाब का प्रभाव। अब देखो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि पर, ध्यान रखना दाब का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता दाब से ध्वनि को। ध्वनि को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई कह दे कि भाई साहब दाब का कोई फर्क पड़ेगा कि ध्वनि पर, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दाब का, समझ गए। आपने देखा होगा अपन किसी को भी कितना भी मार ले, कुछ भी कर ले, उसकी आवाज जो रहेगी, साउंड जो रहेगी वो एक बराबर आएगा, उसका ध्यान रखना। कोई नाराज भी है आपसे और आपसे खुशी में भी है, तो अभी साउंड इक्वल आएगा उसका, ऐसा नहीं कि साउंड अलग अलग आएगा, साउंड इक्वल आएगा, ध्यान रखना। अब देखो दाब पर देख लिया हमने, आर्द्रता पर देख लिया हमने और टेम्परेचर पर देख लिया। यदि हम माध्यम के वेग के प्रभाव को देख लें, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, समझ गए। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम बोलते हैं इसे, और हिंदी में बोलते हैं माध्यम के वेग का प्रभाव। माध्यम के वेग का प्रभाव। अब देखो ये वो चीज है जिधर हवा उधर हम, जिधर बम उधर हम, समझे नहीं समझे। जिधर हवा चली उधर हम चले। इससे कहने के मतलब है यदि हवा की दिशा में, यदि हवा की दिशा में यदि हम चलते हैं तो साउंड तेज आता है उस दिशा में। जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में यदि हम चल रहे हैं और उसी दिशा में यदि मान लो साउंड आ रहा है और जिस दिशा साउंड जा रहा है उसी दिशा में यदि हवा चल रही है तो साउंड तेज सुनाई देता है। और यदि विपरीत में हम देखें, विपरीत में देखें इधर साउंड है और हवा इधर की चल रही है, तो ध्यान रखना साउंड कम सुनाई देता है। साउंड कैसे सुनाई देता है? कम सुनाई देता है, इसमें तेज आता है। जिधर की हवा चल रही है और उधर ही हम चलाएंगे और उधर ही कोई व्यक्ति हमारा वाला कोई खड़ा है तो आवाज उसको जल्दी सुना दी जाती है या सुनाई दी पड़ जाती है ना। और यदि उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो आवाज बड़े धीरे से जाती है, बड़े तेज से हमारे गला फाड़ना पड़ता है। तो ये आपने चार चीज देखी। देखो मैं बता दूं कौन कौन सी चीज देखी। पहले हमने देखा ध्वनि का प्रभाव और ताप पे हमने ध्वनि का प्रभाव देखा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कहा जाता है जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस आप तापमान बढ़ाओगे 0.61 मीटर प्रति सेकंड के माध्यम से ताप बढ़ाने पर ध्वनि भी बढ़ती है। फिर हमने देखा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव। समझिए आर्द्रता मतलब होती है नमी। आर्द्रता मतलब क्या होती है? नमी। समझे? तो आर्द्रता में हमने देखा जो नमी है उसमें घनत्व कम होता है और शुष्क में घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा रहेगा तो कण धूल कण ज्यादा रहते हैं, जिसके कारण हमारी जो आवाज है वो स्पष्ट नहीं पहुंच पाती और दूर तक नहीं पहुंच पाती। पर हमने देखा नमी वाले मौसम में, बरसात के समय में जो ध्वनि है वो दूर तक पहुंच पाती है और स्पष्ट सुनाई दे देती है। ध्यान रखो क्यों? क्योंकि वहां पर डेंसिटी है नहीं,
जब डेंसिटी नहीं है तो हमारी आवाज जो स्पष्ट जाती है, ध्यान रखना। फिर हमने देखा यहाँ पर दाब और प्रभाव, प्रेशर ऑफ ध्वनि, ध्यान रखना। क्या देखा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यदि हम प्रेशर की बातें करें, यदि हम ध्वनि पर प्रेशर की बातें करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे समझे। यदि हम कुछ बोले ना बोले, कुछ कहें ना कहें, कुछ गाएं या ना गाएं, पर इस पर दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे नहीं समझे। तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखें हम माध्यम के वेग का प्रभाव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ध्यान रखना, जितने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं मैं उनका भी ध्यान रखना, इंग्लिश में नाम ले रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम, इसका मतलब ये है कि जिधर यदि हवा चल रही है और उधर ही मान लो अपना झुमरू खड़ा है या डमरू खड़ा है तो उसे आवाज जल्दी सुनाती है, या सुन लेगा अपना झुमरू। और यदि विपरीत में है तो आवाज नहीं सुनाएगी, लेट सुनाएगी उसे। चलो अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो ध्वनि की बहुत सारी क्वालिटी हैं, जिसमें अभी हम एक क्वालिटी देख पाएंगे, तीव्रता। क्या देख पाएंगे हम? तीव्रता। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ऐसे ही धीरे धीरे से तीव्रता आएगी आपकी जिंदगी में। तीव्रता का मतलब होता है कमी ज्यादा, प्रबल दुर्बल, ध्यान रखना, कमजोर मजबूत। अब देखो, समझ गए? तीव्रता को इंटेंसिटी, लाउडनेस बोलते हैं। लाउडनेस, लाउडनेस बोलते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिटी, लाउडनेस, तीव्रता को बोलते हैं हम, ध्यान रखना। और तीव्रता में ध्यान रखना, यदि हम इसकी बातें करें, तेज और धीमी, प्रबल और दुर्बल, समझ गए? तेज और क्या है? दुर्बल है, समझे नहीं समझे? ज्यादा कम, ज्यादा कम। तो ये आपने देखा होगा, कब आवाज तेज आएगी, कब धीरे आएगी, कब ज्यादा आएगी, कब कम आएगी, कब प्रबल होगी, कब दुर्बल होगी, ये आपकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर यदि हम देखें कि यहां पर यदि मान लो आयाम ऐसा है, इतना है आयाम, ये है भैया आयाम। क्या बोलते हैं इसे? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आयाम बोलते हैं। यदि आयाम ज्यादा है तो आवाज ज्यादा आएगी, बड़े रूप में आएगी, ध्यान रखना। जितना आयाम ज्यादा होगा आवाज उतनी ज्यादा आएगी और बड़े रूप में आएगी। जैसे अपन कहते हैं स्पीकर देखकर, जितने बड़े स्पीकर होंगे उतना ज्यादा साउंड आएगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए अपन नौ दुर्गा में, दुर्गा जी के यहाँ पर, शंकर जी के यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर रखे जाते हैं, समझे नहीं? जितने बड़े स्पीकर रखे जाएंगे उतनी ज्यादा आवाज आएगी, समझे नहीं समझे? और यहाँ पर देखो एक चीज, अब देखो ये पास पास है और ये दूर दूर। यदि पास पास, पास और पास, और यहाँ पर है दूर और दूर। कभी कभी जब कोई हमारा हमसे रूठ जाता है तो हमसे दूर चला जाता है, तो हम उसे पास लाने के लिए हमारी आवाज से उसे बुलाते हैं, मनाते हैं कि वो रूठा हुआ है। अपना है, कभी कभी रूठ जाता है, हो जाती है गलती, तो हम मनाने के लिए उसे पास बुलाते हैं क्योंकि वो दूर चला जाता है हमसे। तो देखो जब पास पास रहेगी तो ये आवाज कहलाएगी प्रबल। क्या कहलाएगी? प्रबल कहलाएगी। और ये आवाज कहलाएगी मजबूत। क्या कहलाएगी बेटा? मजबूत कहलाएगी। और ये कहलाएगी दुर्बल। दुर्बल मतलब टेंटन मनिया, आपको पता है। और कमजोर,
कम जोर, ध्यान रखना। टिनटिन मानिया दुर्बल कमजोर, और यह मोटा ताजा प्रबल मजबूत, ध्यान रखना। समझ गए? यदि हम देखें तीव्रता को, आगे तीव्रता को देखें तो ये भौतिक राशि है। कौन सी राशि है बेटा? भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? ये भौतिक राशि है। इसे शुद्धता से नापा जाता है। शुद्धता से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? शुद्धता से नापा जाता है। यदि हम इसकी ऐसा ही मात्रक की बातें करें तो माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, इसके मात्रक की बात करें हम, यदि मान लो तीव्रता का हम मात्रक देखें, यहाँ पर ध्यान रखना, यदि हम तीव्रता का मात्रक देख रहे हैं, ध्यान रखना, समझ गए? ऐसा ही मात्रक, कौन सा मात्रक देख रहे हैं? ऐसा ही मात्रक। यदि हम ऐसा ही मात्रक देख रहे हैं तो माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर के 10वें भागों की 10वें भाग को दशमलव कहते हैं, ध्यान रखना। 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। और हमें पता, आपको ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ध्वनि को कैसे नापते हैं? डेसिबल। ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल से, ध्यान रखना। कैसे नापा जाता है? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल से नापा जाता है, नापा जाता है। किससे नापा जाता है? डेसिबल से नापा जाता है, ध्यान रखना। अब देखो, बहुत सारे स्रोत ध्वनि को अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। वो स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं, किसके कारण अंतर आता है, वो स्रोत पे हम बात करें, समझे? यदि हम पहला स्रोत देखें, यहाँ यदि हम पहला स्रोत देखें तो पहला स्रोत निर्भर करता है स्रोत की शक्ति पर। कौन सा स्रोत है? की शक्ति। भाई उस स्रोत में कितनी शक्ति है, इस पर ध्वनि डिपेंड करेगी। उस स्रोत में कितनी शक्ति है, इस पर डिपेंड करेगी, ध्यान रखना। समझ गए? ठीक है। फिर हम देखें दूसरा इफेक्ट कब पड़ेगा। ये पहली चीज देखी हमने, स्रोत की शक्ति, समझ गए? फिर हमने देखी श्रोता और स्रोत की दूरी, श्रोता व स्रोत के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। देखो दूरी कितनी है कितनी नहीं है, इस पे भी डिपेंड करती है ध्वनि। पता लगा श्रोता अपने घर से हो रहा है और भैया भजन कहीं और हो रहे हैं, तो उसे कहां से सुनाई देगा? समझे नहीं समझे? अब तुम सुनना चाहते हो भजन और सोना भी चाहते हो, तो कहां से सुनाई देगा? सुनना भी चाहते हो भजन और सोना भी चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं पाएगा बेटा। आप नौकरी लगना भी चाहते हो और पढ़ना नहीं जानते हो, पढ़ना नहीं जानते तो नौकरी कहां से लगेगी? टीचर होकर सुनना भी पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी बेटा। यदि अब हम बात करें यहाँ पर फर्श की, देखो आप, फर्श, दीवार, है ना, और मान लो यहाँ पर कोई भी सतह हो, जितनी चिकनी सतह रहेगी साउंड उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, वापस आएगा, ध्यान रखना। समझ गए? इधर देखो, ये फर्श की मैं बातें करूं, यहाँ पर दीवार की मैं बातें करूं, तो दीदार और दीवार में बहुत अंतर है, समझे नहीं समझे? दीवार और दीदार में बहुत अंतर है, ठीक है?
मैंने क्या बोला, दीदार और दीवार में बहुत अंतर है। दीवार हमारे साउंड को वापस कर देती है, पर दीदार हमारा वापस नहीं करता है। ध्यान रखें, समझे नहीं समझे? फर्श हमारी आवाज को वापस कर देती, बट यदि मान लो गांव में यदि हम कभी जाते हैं, वो जहां पर लिपा पोती होती है ना, ध्यान रखना, वहां पर साउंड वापस ही नहीं आता, आवाज वापस नहीं आती। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पर जितनी सतह चिकनी होगी, ध्यान रखना, चिकनी सतह होगी उतना साउंड वापस आएगा लौट कर, और जितनी सतह खदखोदड़ी होगी, खुरदुरी होगी, साउंड वापस नहीं आएगा। इसीलिए बड़े बड़े हॉल में अनुनाद ना हो, हमारी आवाज रिपीट ना हो, इसी के लिए वहां पर पर्दे लगाए जाते हैं। ध्यान रखना, आवाज वापस ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए वहां पर पर्दे लगाए जाते हैं। हम देखें यदि साउंड पे एक फर्क और पड़ता है, छोटा और बड़ा। मैंने बताया जितना बड़ा स्पीकर होगा उतना साउंड ज्यादा आएगा बेटा, और जितना छोटा स्पीकर होगा उतना साउंड कम आएगा। ध्यान रखना। यदि हम देखो साउंड के बारे में, हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में WHO बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन बताता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो WHO क्या बोलता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कौन सी हानिकारक है हमारी ध्वनि, कौन सी ध्वनि हानिकारक नहीं है। ये तो हानिकारक है मेरे बापू के लिए, सुना होगा आपने, तो बापू के लिए नहीं, अपने लिए भी हानिकारक है। WHO, अब देखो यहाँ पर ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, कहा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है यदि हम 45 से लेकर 55 डेसिबल तक हम सुनते हैं आवाज को, तो हमारे कान को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। WHO बोलता है यदि हम 45 डेसिबल से 50 डेसिबल 55 डेसिबल तक बात करते हैं, आवाज को सुनते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए? फायदेमंद। यदि हम 65 से 75 डेसिबल पे यदि हम जाते हैं तो ये हल्की सी हानिकारक है, हानिकारक है मेरे बापू के लिए। हानिकारक, कौन सी कारक है बेटा? हानिकारक है ये। पर यदि हम 130 140 से ऊपर सुनते हैं, 130 डेसिबल से 140 डेसिबल के ऊपर यदि हम सुनते हैं तो ये नुकसान करती है। क्या करती है? नुकसान करती है, नुकसान करती है। क्या करती है? नुकसान करती है। यदि हम इससे आगे देखें, यदि हम 140 से 150 तक देखें डेसिबल में, तो हम पागल हो जाएंगे। ध्यान रखो बेटा, बात है, यदि हम इतने डेसिबल पे आवाज सुन रहे हैं तो पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पागल। लोग हमें पगला कहेंगे, पगला। यदि हम 140 डेसिबल से 150 डेसिबल के ऊपर यदि हम सुनते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हम पागल हो जाएंगे। कभी कभी आपने देखा कुछ लोग पागल हो जाते हैं, पता है। अब उनका रीजन है कि अलग अलग कारण से पागल हो रहे हैं वो, समझे नहीं समझे? कुछ आवाज के कारण भी पागल हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, यदि हम 45 से 50 डेसिबल सुन रहे हैं तो आवाज हमारे लिए फायदेमंद है। यदि 65 से 75 सुन रहे हैं हानिकारक है। 30 मतलब 130 से 140 सुन रहे हैं, इससे हमारे कान को और ज्यादा नुकसान होगा। यदि 40 से मतलब 140 से 150 सुनते हैं, पगला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पगला हो जाएंगे। ध्यान रखना। यदि हम साधारण बातचीत करते हैं, अब मैं आगे बताता हूं कहां कहां पर कितने डेसिबल आवाज आती है। अब देखो, यदि हम बातें करें साधारण बातें, साधारण यदि हम बातें करें तो कितने डेसिबल पे होती है? साधारण बातें, समझ गए? यदि हम साधारण बातें करें तो ध्यान रखना 30 से 40 डेसिबल पे होती है। कितने को होती है? 30 से
140 डेसिबल। समझ गए आप लोग? यदि जोर से बातचीत करें, यदि हम जोर से बातचीत करें, अरे बातें नहीं, जोर से बातें करें, चिल्ला कर बातें करें, है ना, गुस्सा में हम चिल्ला के बातें करते हैं, तो ये ध्यान रखना 50 से 60 डेसिबल। कितना डेसिबल? 50 से 60 डेसिबल। ट्रैक्टर आर्केस्ट्रा की बातें करें 100-110 होता है। ट्रैक्टर तुम क्या डालते हो? अपने HMT, न्यू हॉलैंड, स्वराज, मैसी, सबका नाम ले देना जैसे किसी बुरा ना लगे। सॉलिस, है ना? हाँ, और भी तमाम कंपनियां हैं जो उनका साउंड खतरनाक आता है। एक कुबोटा, ध्यान रखना, कुबोटा आओ दे, पर 855 स्वराज खतरनाक ट्रैक्टर। इधर यदि हम ट्रैक्टर की बात करें, किसकी बातें करें? ट्रैक्टर की बातें करें तो 100 से 110 डेसिबल। समझ गए? यदि हम आर्केस्ट्रा की बातें करें, आर्केस्ट्रा ध्यान रखना, ये भी 100 से 110 डेसिबल। समझ गए? 110 से मतलब 100 से 110 डेसिबल। यदि हम मिसाइल की बात करें, जेट विमान की बात करें, खतरनाक आवाज आती जेट विमान। अब देखिए भैया, जेट विमान की आवाज, जेट विमान की आवाज 140 डेसिबल से 150 डेसिबल। समझ गए? यदि हम मिसाइल की बातें करें, और भी खतरनाक आवाज है। मिसाइल की बातें करें, कभी भी तुम देखना साइंटिस्ट लोग यदि कभी मिसाइल छोड़ते खुद रूम में बैठे रहते हैं, कैमरा पर देखते रहते हैं कंप्यूटर पे कि मिसाइल जा रही ऊपर, खुद वहां खड़े नहीं होते। उन्हें पता है कि यदि मिसाइल यदि छूटेगी तो 170-180 की डेसिबल से आवाज आएगी, जिससे हमारे कान खराब हो जाएंगे। 170 डेसिबल से 180 डेसिबल तक आवाज आती है, जिससे कान खराब हो जाते हैं। ध्यान रखना। समझ गए? थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।